ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज गुरुवार है 31 दिसंबर और शाम को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मंगलवार सुबह को यानी 2 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के रामतीर्थम मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मूर्ति का शीश ही तोड़ दिया गया। वहाँ पर मंगलवार सुबह जब पंडित जी जो वहाँ पर थे पूजा करने वाले, वे जब मंदिर में गए तो सीता लक्ष्मण कोदंड रामा मंदिर उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। वो जब अंदर गए देखा तो मूर्ति के ऊपर वो शीश ही किसने तोड़ दिया है। फिर बाहर बाजू में वो शीश प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिला और इसके बाद में लोगों द्वारा सीबीआई जांच की और बहुत विरोध ये हो रहा है। और ये इस वर्ष की कोई पहली घटना नहीं है दोस्तों। इसी वर्ष के शुरुआत में जनवरी में मैंने वीडियो बनाया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही है। पिछले 1 से 1.5 वर्ष से लगातार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस प्रकार से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और सैकड़ों सैकड़ों ये मूर्तियाँ पीठापुरम में देखिए कई सारी मूर्तियाँ तोड़ दी गई। उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, जनवरी में ही मैंने पीठापुरम पर भी वीडियो बनाया था। पीठापुरम हो या कोंडा बिट्रगुंडा हो या अंतर्वेदी हो या फिर जो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का जो रथ है उस रथ को ही जला दिया गया था। और ऐसी लगातार सिस्टमेटिक वे में ये घटनाएं सनातन संस्कृति के जो भी प्रतीक है, चाहे वो रथ यात्रा हो या फिर रथ हो या फिर मंदिर हो या भगवान की मूर्तियाँ हो, इस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में उन पर ही अटैक हो रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है पिछले 1 से 1.5 वर्ष से। अभी जो पीठापुरम में या रथ यात्रा पर जब हमले हुए थे आज से ठीक 1 वर्ष पहले, उसी समय अगर प्रशासन अगर ठीक से कार्रवाई करता, एक स्ट्रिक्टली कुछ एक्शन लिया जाता तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती। पर पिछले 1 से 1.5 वर्ष से लगातार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही है। अब ये अनजान लोगों ने किया, इसलिए किसने किया है ये किसी को पता नहीं है। पर जो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जो मिशनरी फॉरेन फंडिंग से मिशनरीज़ के द्वारा जो धर्मांतरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते जा रहा है, इस धर्मांतरण के कारण वहाँ पर लोगों के मन में अपने ही देश की संस्कृति के प्रति एक नफरत और जहर भरा जाता है। अब देखिए, सदियों से जो एक परिवार इस एक संस्कृति के प्रति उसके मन में एक श्रद्धा है, उस श्रद्धा को तोड़कर उसको कन्वर्ट करना कोई आसान बात नहीं होती है। इसके लिए उस व्यक्ति के मन में अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति के प्रति एक कितना नफरत और जहर भरा जाता होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो धर्मांतरण सिस्टमेटिक वे में बार बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते जा रहा है, इसके कारण ही आज हमें ये देखने को मिल रहा है। इस पर पवन कल्याण जी ने कहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया जा रहा है और आंध्र प्रदेश में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, मंदिर पर हमला हो रहा है। पवन कल्याण जी ने इसकी बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में निंदा की है। और पवन कल्याण जी ने ही ठीक 1 वर्ष पहले ही, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, उन्होंने धर्मांतरण का भी बहुत ज़्यादा कठोरता से विरोध किया था। वहाँ की जो सरकार है उस पर आरोप लगाए थे कि वो धर्मांतरण के उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं, उसका रोक नहीं रहे, विरोध तो नहीं करे, उल्टा वहाँ की सरकार धर्मांतरण को सपोर्ट कर रही है। ऐसे कड़े प्रश्न पवन कल्याण जी ने पूछे थे, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। और वहाँ की जो बहुत ही ऐसे चिंताजनक परिस्थिति है वो सब मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाया था, देखिए कि किस प्रकार से धर्मांतरण के लिए मूर्तियों पर हमले किए जाते हैं, तोड़ा जाता है। ये वीडियो फिर से आप देखिए। After everyone who had accepted Christ as a savior and when they remove the tree god or stone god, then I call as a Christ village. In some villages I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads and I was so happy. From that time we made as Christ village. Christ village means it's whole village had accepted Christ. In that way we had made many hundreds of Christ villages and still we are trying to do our best. तो अब दोस्तों आप ही बताइए, अगर धर्मांतरण के लिए इस प्रकार से इतना नफरत और इतना जहर लोगों के अंदर भरा जाएगा, पाँव से पैरों से भगवान की मूर्तियों को लात मारकर फेंक दिया जाएगा, तो फिर इस प्रकार के हमले नहीं होंगे तो क्या होगा? मासूम लोगों के मन में अपने ही देश और संस्कृति के प्रति नफरत भरना और फॉरेन फंडिंग से उनका कन्वर्जन करना, धर्मांतरण करना, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और दोस्तों, पिछले 1000 वर्षों से जो भी विदेशी आक्रांता रहे हैं, फिर वो चाहे पोर्तुगीज़ हो, डच हो, मुगल हो या फिर तुर्की हो, अफगान हो,
इन सब ने इसी प्रकार से हमारे देश की अनगिनत सांस्कृतिक धरोहरों पर हमला किया है। लाखों लाखों मंदिरों को उन्होंने तोड़ा है। पर हमारे देश के जो महापुरुष है, संत है, जो वीरांगनाएं हमारे देश में हो गई है, उन्होंने अपना बलिदान दिया, बलिदान अपने शीश कटवाया, पर इस देश की संस्कृति को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने इन सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए अपना शीश कटवाया, अपना बलिदान दिया, वीर गति को वो प्राप्त हुए, पर उन्होंने इस देश की संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। तो ऐसे ये जो हमारी महान प्राचीन धरोहर है, इसकी रक्षा करना आज हम सभी का कर्तव्य है। तो मैं आंध्र प्रदेश सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस बार कम से कम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, नहीं तो ये पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार होते आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार से अगर ये हमले रुके नहीं तो हमारे देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा इतना जो गौरवशाली इतिहास है, उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी सोशल मीडिया पर न्याय की मांग करें और इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में इस घटना की निंदा करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।